हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इस चैप्टर से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्टली, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम उसी तरह से बनाते हैं जैसे कि हम एडमिशन के चैप्टर में बना चुके हैं, या उससे पीछे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो हम अपने पिछले वीडियो में आपको सारा कुछ बता चुके हैं। तो आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, पेज 6.57 पर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2020, ये बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर्स 49,000, रिजर्व 18,500, X, Y, Z तीनों की कैपिटल दी हुई है, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, बिल्डिंग है और पेटेंट है। नीचे एडजस्टमेंट है। Y retired on 1st April 2020. Goodwill of the firm was valued at 70,000 and was not to appear in the books. Bad debts 2,000 were to be written off. Patents were considered as valueless. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of X and Z after Y's retirement. तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है मैं अपने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा। डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट में दिखाते हैं और इंक्रीज इन एसेट्स को क्रेडिट में दिखाते हैं, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ को डेबिट में दिखाते हैं और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ को क्रेडिट में दिखाते हैं। और इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दो ही दी हुई है। एक तो बैड डेट्स 2,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, तो ये डेबिट में आ जाएंगे। 2 bad debts, bad debts written off 2,000. पेटेंट वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस। क्वेश्चन में पेटेंट दिए हुए हैं 9,000। टू पेटेंट 9,000। और कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, तो इस तरीके से डेबिट का टोटल हमारा आ गया है 11,000। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हमारा ये लॉस आ गया 11,000। इस लॉस को हम X, Y और Z में डिवाइड करेंगे इनकी ओल्ड रेशो में, और क्वेश्चन में इनकी ओल्ड रेशो है 2:1। 2:1। तो 11,000 को 2/5, 11,000 इंटू 2/5 और 11,000 इंटू 1/5। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2200, 4400 और 4400। इस तरीके से हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस तीनों में डिवाइड कर दिया। 4400, 4400 और 2200। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस दिए होते हैं उनको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD। और क्वेश्चन में इनके बैलेंस है 82,000, 60,000 और 75,500। 82,000, 60,000 और 75,500।
इस तरीके से हमने ये तीनों के कैपिटल के बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिख दिए। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में रिजर्व दिया हुआ है 18,500, ये हम तीनों में डिवाइड करेंगे बाय रिजर्व, और रिजर्व हमारा 18,500 है, ये तीनों में डिवाइड करेंगे। ये ओल्ड रेशो में बांटते हैं 2/5, 2/5 और 1/5। 5 3 जा 15, बैलेंस 3 आ गया 35, और 5 7 जा 35, 3700, और ये आ जाएगा 7400 और 7400। इन तीनों का टोटल 18,500 होना चाहिए। पंद्रह का 5 ऐसे लगा 1, 8 से 15, वही 18,500 हमारा तीनों का टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से हम रिजर्व को डिवाइड करेंगे 7400, 7400 और 3700। अब हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है इसका ये लॉस है, तो लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, और ये आ गया हमारा 4400, 4400 और 2200। इस तरीके से हमने रिवैल्यूएशन का लॉस भी लिख दिया है। अब हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दी हुई है 70,000, यानी कि ये फर्म की गुडविल दी हुई है 70,000, और एक्स वाई और जेड का शेयर है 2:2:1, और वाई रिटायर हो रहा है। तो 2/5, 2/5 और 1/5। तो सबसे पहले हम वाई के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। वाइज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे? 70,000 इंटू 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 14,000 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो वाई के हिस्से की गुडविल है वो 28,000 आ गई। इस 28,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, एक्स में और वाई में। 28,000 इंटू 2/3 इंटू 1/3। अब 3 से इसको काट लेते हैं, 3 9 जा 27, और ये आ जाएगा 9,333, और ये आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, $18,666.67 आता रहेगा, 66 आता रहेगा। तो हम इसको 18,667 लिख सकते हैं राउंड अप करने के लिए। तो ये जो गुडविल है एक्स और वाई रिटायर हो रहा है, तो ये एक्स और जेड, ये एक्स और जेड है। एक्स और जेड कितना कंट्रीब्यूट करेंगे गुडविल में? ये एक्स और जेड का रेशो 2:1 है। एक्स और जेड का रेशो 2:1 है। तो इस रेशो में 2/3 1/3 में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वाई को एक्स कितना देगा? बाई एक्स कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, और ये आ जाएगा 18,667।
और 9333। तो y के तो ये क्रेडिट में हम लिखेंगे x कैपिटल और z कैपिटल, और डेबिट में लिखेंगे 2y कैपिटल और x में आ जाएगा ये अमाउंट 18,667 और z में आएगी 9,333। यानी कि y में क्रेडिट करेंगे तो x और z में ये अमाउंट डेबिट करेंगे और नाम आएगा वाइज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमने ये गुडविल का एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। और पार्टनर्स के बैलेंस निकालेंगे, तो x और z का तो बैलेंस निकालेंगे, लेकिन y का बैलेंस ना निकाल करके वाइज लोन अकाउंट में डालेंगे पैसा। तो यहाँ आ जाएगा वाइज लोन अकाउंट और बाकी दो के बैलेंस CD करेंगे। क्वेश्चन में y को पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर देन द होल मनी पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और क्वेश्चन में उसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता है, तो जो भी उसको अमाउंट पेएबल होती है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देती है। तो चलिए अब हम बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले जेड का बैलेंस करते हैं 75,500 प्लस 3,700 और टोटल आ गया 79,200। वाई का टोटल करते हैं 60,000 प्लस 7,400 प्लस 18,667 प्लस 9,333 और ये आ गया 95,400 और ये आ गया 89,400। यही टोटल हम इधर लिखेंगे 89,400, 95,400 और 79,200। अब इसमें से ये हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले x का निकालते हैं 89,400 माइनस 4,400 और माइनस 18,667 और ये आ गया 66,333। अब y का लोन में डालेंगे पैसा, तो 95,400 माइनस 4,400 इज इक्वल टू 91,000। यानी कि ये जो y को हमने पेमेंट 91,000 की करनी थी, ये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। 79,200 माइनस 2,200 और माइनस 9,333 और ये आ गया 67,667। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये जो हमारे पार्टनर्स के बैलेंस आए हैं, तो सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे x और z और y का लोन आ जाएगा, वाइज लोन है 91,000 और x का कैपिटल बैलेंस है 66,333 और 67,667 और इसका टोटल कर देते हैं 1,34,000 टोटल आ जाएगा। और देखते हैं अब लायबिलिटीज़ में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्रेडिटर्स 49,000 दिए हुए हैं, वो हम एज इट इज आज इसमें यहाँ पर लायबिलिटीज़ में लिख देंगे
क्रेडिटर्स 49,000। और इस तरीके से हमारी ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। अब एसेट्स में आते हैं। कैश 8,000, कैश में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 8,000 आ जाएगा। डेटर 19,000 है और क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 2,000 रुपये ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ में लिखे हैं, ये माइनस कर देंगे, माइनस बैड डेट्स 2,000 और ये 17,000 अमाउंट बाहर आ गई। स्टॉक 42,000, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, 42,000। और स्टॉक के बाद है बिल्डिंग 2,07,000, अब पेटेंट हम क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे क्योंकि पेटेंट्स की वैल्यू लेस हो गए हैं। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। 1,34,000, 91,000 और प्लस 49,000 और टोटल आ गया 2,74,000। अब हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 8,000 प्लस 17,000 प्लस 42,000 प्लस 2,07,000 और ये भी हमारा टोटल 2,74,000 आ गया है। और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 30 का हम बुक से आंसर भी चेक कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 का रिवैल्यूएशन का लॉस 11,000 है, यह हमारा टैली हो गया है। एक्स का कैपिटल बैलेंस 66,333, जेड्स कैपिटल 67,667, वाइज लोन 91,000 और बैलेंस शीट का टोटल 2,74,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इस टॉपिक पर बढ़ जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।